बांग्लादेश में भंगड़े पड़ गए। बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 437 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। बाबर आजम 47, सलमान और शान मसूद 71 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला फजल, आजान ओवैस और सऊद दोनों इनिंग्स में नाकाम हुए। गलतियों पर गलतियां, हार पर हार। हमने मैच में काफ़ी गलतियां की हैं। कप्तान टेस्ट टीम शान मसूद ने कहा कि शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को 16 में से 12 टेस्ट में शिकस्त हुई। बांग्लादेश के आखिरी 4 खिलाड़ी जल्द आउट नहीं कर सके। टेस्ट क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना होता है। चीनी सदर शी जिनपिंग से रूसी सदर पुतिन की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अहमियत के हामिल हैं। जंग को रोकना होगा, मज़ीद कशीदगी बढ़ाना दानिशमंदी नहीं। जंग खत्म होने से तिजारती मामलात में रुकावटें कम होंगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की के लिए मदद करनी चाहिए। रूस चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, नई धमकियां, पुरानी कलाबाजियां। ईरान अब डील करना चाहता है, जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा ईरान के हवाले से मजबूत पेशरफ्त हुई, हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप का गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि अमरीका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था। जहाज़ों को लोड कर लिया था। मुझे कॉल करके दरख्वास्त की गई कि 1 दिन और दे दें। सऊदी अरब, कतर, यूएई ने यकीन दिलाया है कि ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर सामने आएगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेनेट में इस हसास मामले पर होने वाली वोटिंग के दौरान करारदाद के हक में 50 और मुखालिफत में 47 वोट आए। ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंगी हिकमत अमली से निपटने में नाकाम रही। माहिरीन के मुताबिक इस जंगी सूरत हाल के बायस न सिर्फ अमरीका बल्कि आलमी मईशत को भी तकरीबन $1.5 ट्रिलियन का शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। अमरीका ईरान के खिलाफ झूठी और गुमराहकुन मालूमात फैला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने कहा कि वाशिंगटन ईरान और इसके पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की मुहिम चला रहा है। अमरीका बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी बहरी नाकाबंदियां जारी रखे हुए है। खित्ते में इसराइली कार्रवाइयों और मुबैना जराइम की मुसलसल हिमायत कर रहा है। असल मुजरिम और चोर अब खुद को जज के तौर पर पेश करते हैं, अपने जराइम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को दोबारा जारियत पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान मज़ीद अमरीकी तैयारों को तबाह करने के लिए तैयार है। ईरान जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। हमने जो सबक सीखा है और जो तजुर्बा हासिल किया है उसकी बुनियाद पर अगर दोबारा जंग हुई तो उसमें कई मज़ीद हैरत अंगेज़ नताइज सामने आएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान आबना हरमुज़ की सूरत हाल पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने आबना हरमुज़ में ईरान की जानिब से बारूदी सुरंगें बिछाने और जहाज़ों पर टूल टैक्स आयद करने की कोशिशों को रोकने के लिए जारी अमरीकी इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली करारदाद भी ज़ेर बहस आई। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मार्को रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की बड़ी तादाद उन अमरीकी इक़दाम की भरपूर हिमायत कर रही है।
शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफ़गान तालिबान के ज़ेर असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर से मासूम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान के सच पर मबनी मौक़िफ़ को पज़ीराई मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन कोयटा गैरिजन मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से हर तरह की दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। फील्ड मार्शल ने आला पेशेवराना महारत और तरबियत के बेहतरीन मयार को सराहा। जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर। कहा अफसरान अपनी तरबियत के उमूर में तसलसल और आला मयार को अपनाएं। पाकिस्तान ने दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। बायस ख्वारिज जहन्नम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करते हुए फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 22 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 17 मई से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 22 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक खारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पिंकी कनेक्शन टेंशन ही टेंशन। मुनशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD के 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार एहलकार अनमोल और पिंकी के साथ राबते में रहते थे। हिरासत में लिए जाने वालों में ASI कफील और एक सिपाही शामिल है, जिनकी पोस्टिंग CTD सिविल लाइंस में है। पिंकी ने खाई किस किस की नौकरी। गिरफ्तार अनमोल पिंकी से मुतालिक मुनशियात केस में पेशरफ। सिंध हुकूमत ने सिटी डिस्ट्रिक्ट के SSP सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक SSP सैयद अली हसन को गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। SSP सैयद अली हसन की मुअत्तली का फैसला वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर किया गया। ज़राए का कहना है कि मुअत्तल SSP सैयद अली हसन पर पिंकी की गिरफ्तारी को मिस हैंडल करने का इल्ज़ाम है। लंगड़ी मईशत, लड़खड़ाता मोदी, डोलता भारत। मोदी के खोखले दावों पर खड़ी मईशत की हकीकत आया। भारतीय रुपया तारीख की बदतरीन गिरावट का शिकार। तारीखी पस्ती ने नाकाम भारतीय मईशत और नाअहल मोदी के झूठे दावों का पोल खोल दिया। आलमी जरीदे राइटर्स ने भारतीय रुपये को 2026 की एशिया की बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार दे दिया। रुपये की गिरावट के साथ साथ भारत में तवानाई की कीमतों में भी मुसलसल और होशरुबा इजाफा सामने आया। माहिरीन के मुताबिक मोदी की नाअहली और नाकाम इक्तिसादी पॉलिसियों का खुमियाजा भारतीय अवाम होशरुबा महंगाई और तवानाई बहरान की शक्ल में भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी बयानिए की बड़ी जीत। मान गए भगवान। सच्चाई और हकाइक पर मबनी बयानिए की जंग में पाकिस्तान की जीत का भारत से भी एतराफ़। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने गुमराहकुन बयानिए की तरवीज के लिए अपने तमाम वसाइल और प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। मोदी हुकूमत के झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी बयानिए के बावजूद पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त और सच्चा साबित हो रहा है। भारत के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अरविंद गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान का बयानिया इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उन्होंने दहाइयों से इस पर मेहनत की है। ISI, ISPR और दीगर इदारों से वाबस्ता लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म हैं। पाकिस्तान ने भारतीय बयानिए के तोड़ के लिए तवील हिकमत अमली के तहत काम किया। खलीजी जंग के तनासुर में ईरान ने पाकिस्तान पर अपने एतमाद का इजहार किया।
तालिबान बने बड़ा जौहरी खतरा। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान से जौहरी दहशतगर्दी का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। अफगान तालिबान रजीम ने अपना जाबिराना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों को पनाह दे रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की छतरी तले मौजूद ये आलमी दहशतगर्द तंजीमें दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से जौहरी दहशतगर्दी के संगीन और मुमकिन खतरे से दुनिया को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादे दहशतगर्दी मरकज के मुताबिक ताजिकिस्तान से चोरी यूरेनियम डाइऑक्साइड की हामिल 133 गोलियां अफगानिस्तान में मौजूद अलकायदा के हाथ लग सकती हैं। जौहरी दहशतगर्दी का खतरा आज सबसे ज्यादा है। अलकायदा ने बार बार जौहरी दहशतगर्दी का इरादा जाहिर किया और मुत्तादिद वाक़यात में ताबकार मवाद स्मगल या फिर चोरी हुआ। UN, अमरीका, पाकिस्तान और वसी एशियाई ममालिक बारहा अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी को संगीन खतरा करार दे चुके हैं। तालिबान के शाम को आस्तीनों से खतरा। तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ामती तहरीक तेज़। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का स्प्रिंग गोरिल्ला ऑपरेशंस का आगाज़। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर से दाखिली सियासी और मुसल्लह मज़ामती तहरीकें जोर पकड़ने लगी। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के जंगजू ने शुमाली सूबे बदख्शान के मुख्तलिफ अजला में तालिबान के ठिकानों पर हमले तेज़ कर दिए। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एलामी के मुताबिक अफगान तालिबान के ठिकानों पर हमले रजीम के गासिबाना तसल्लुत से अफगानिस्तान को आज़ाद कराने की शुरुआत है। हालिया अस्करी नाकामियों के बाद तालिबान रजीम बुखलाहट का शिकार होकर झूठा प्रोपेगेंडा मुहिम तेज़ कर दी। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान को फितनल खवारिज और दाइश जैसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों की महफूज पनाहगाह बनाकर जो बोया था, अब वो अंदरूनी खलफशार और मज़ामत की सूरत में काट रहे हैं। खूबसूरत वादियाँ, मादनी तरक्कियाँ। SIFC की इस्लाहात के सम्राट। आज़ाद जम्मू कश्मीर में माइनिंग लाइसेंस का इजरा बहाल। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में मादनी शोबे को बहाली और सरमायाकारी की फरोग की जानिब अहम संगे मील उबूर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल की मअतली के बाद कानकनी के लाइसेंस का दोबारा इजरा कर दिया गया। SIFC की काविशों की बदौलत देरीना रुकावटें दूर हुई और नए माइनिंग लाइसेंस के इजरा की राह हमवार हुई। हुक्काम के मुताबिक इस इकदाम से मादनी शोबे में सरमायाकारी, रिसर्च और तरक्याती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। न्यू कराची, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, मलीर, मेमनगोड, सुरजानी टाउन, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली की बंदी से शहरी परेशान। शहरियों ने विफाक के लोड शेडिंग के खात्मे के बयान झूठ और सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। और इस्लामाबाद में बिखरे फीफा के जलवे। इस्लामाबाद में फीफा वर्ल्ड कप लॉन्चिंग इवेंट की तकरीब। अमरीकी सफारत खाने की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, फीफा वर्ल्ड कप का पहला इवेंट पाकिस्तान में मुनक़िद हो रहा है। पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से मुतासर कुन काम जारी है। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तारीख का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप अमरीका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। उन्होंने कहा, दुनिया को अमेरिका में खुशामदीद कहते हैं और जश्न के लिए तैयार है। फीफा वर्ल्ड कप के जरिए अवाम के साथ ताल्लुक गहरा होता है।